अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स लिसनर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% एंड 5%। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप लोग ऐसा डिस्काउंट फाइंड आउट कर ले जो सिंगल डिस्काउंट हो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है 15%, 10% एंड 5%, ये वो जो सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा वो इन सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास गिवन है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 15%, 10% एंड 5%। सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास ये है। हमें क्या करना है, सिंगल डिस्काउंट निकालना है। क्या करना है, सिंगल डिस्काउंट ये निकालना है। अब एक और अहम बात है, यहाँ पे न कि मार्क प्राइस है न कि लिस्टेड प्राइस है, तो अब हम क्या कर लेते, इसको 100 लेट कर लेते। सही, ये जो मार्क प्राइस है हम लोगों का या लिस्ट प्राइस है वो तो हमें गिवन नहीं है, हम क्या कर लेते, इसको 100 लेट कर लेते। लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। अब सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 15% है, 10% है और 5% है। तो हम सबसे पहले इनके डिस्काउंट निकालते हैं। पहले फर्स्ट डिस्काउंट, फिर सेकंड डिस्काउंट, थर्ड डिस्काउंट, फिर उसके बाद आखिर में हम क्या कर लेते हैं, सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा और ये जो सिंगल डिस्काउंट होगा 100 का, वो इक्वल आ जाएंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट हम निकालते हैं। तो फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट डिस्काउंट ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 15% पहले हम क्या कर लेते हैं, 100 का 15% निकालते, 15% ऑफ 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर ले, 100 के साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। फर्स्ट डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास इस चीज़ के 15 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते, ये जो नेट अमाउंट है या रिमेनिंग अमाउंट है, हम रिमेनिंग अमाउंट यहाँ से निकालते पहले। रिमेनिंग अमाउंट कि ये आ जाएगा हमारे पास किस चीज़ के। अब हम क्या कर लेते, 100 से माइनस कर लेते 15, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा हमारे पास RS, ये हमारे पास आ जाएगा 85। 100 से अगर हम लोगों ने 15 माइनस कर लिया तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 85%, सॉरी 85 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते, सेकेंड डिस्काउंट हम क्या कर लेते, इस 85 का निकालते, तो सेकेंड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड डिस्काउंट हमारे पास क्या है, 10 है, तो 10% ऑफ 85, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 85। तो इसका 10% निकाले तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.50। नीचे 2 ज़ीरोज़ है, ऊपर हमारे पास क्या है, 10 है, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा हमारे पास 805।
नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो पॉइंट यहाँ पे तो इसको इस तरफ शिफ्ट करोगे, आखिर में एक ज़ीरो है तो ये आ जाएगा 0.5 के बाद शिफ्ट होगा फिर 8.5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड डिस्काउंट। इसी तरह हम क्या कर लेते, अब यहाँ से रिमेनिंग अमाउंट निकालते। तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे इक्वल होगा रिमेनिंग अमाउंट। अब हम क्या कर लेते, ये जो हमारे पास ये जो अमाउंट था जिससे हम लोगों ने सेकंड डिस्काउंट निकाला वो क्या था हमारे पास, क्या रह गया 85। अब हम क्या कर लेते 85 से माइनस कर लेते 8.50। अगर हम क्या कर ले 85 से माइनस कर ले 8.50 तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास RS 76.50 आ जाएगा। 85 से अगर हम 8.50 माइनस कर ले तो 76.50 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते इसी अमाउंट का थर्ड डिस्काउंट निकालते हैं। तो थर्ड डिस्काउंट हम निकालते थर्ड डिस्काउंट। अब ये जो हमारे पास अमाउंट है थर्ड डिस्काउंट हमारे पास क्या है 5% है, तो 5% ऑफ 76.50। इसका हम 5% निकालते 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 76.50। अब हम क्या कर लेते ये जो अमाउंट है इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और 100 पे हम इसको क्या कर ले डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 3.825। तो थर्ड डिस्काउंट आ गया हमारे पास कितना आ गया 3.825। अब हम क्या कर लेते फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास 15 आ गया और सेकंड डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 8.50 आ गया। थर्ड डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया 3.85 आ गया। अब हम यहाँ से जो रिमेनिंग अमाउंट निकालते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से रिमेनिंग अमाउंट अब देखो हम लोगों ने किसका थर्ड पर्सन निकाला 76.50 का और डिस्काउंट कितना आ गया हमारे पास 3.825 आ गया। अब हम क्या कर लेते यहाँ से निकालते रिमेनिंग अमाउंट 76.50 माइनस कर लेते 3.825। अब हम क्या कर ले इस वैल्यू से अगर हम क्या कर ले इसको माइनस कर ले 3.85 को तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास RS 72.675 आ जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी हम लोगों ने क्या कर लिया ये जो थर्ड डिस्काउंट था इसको हम लोगों ने 76.50 से माइनस कर लिया तो रिमेनिंग अमाउंट आ गया हमारे पास 72.675 ये अमाउंट आ गया। अब जो ये जो अमाउंट है सही है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद ये जो हमें मिला है 72.675%। अगर हम इसका फर्स्ट डिस्काउंट निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इसका अगर हम सिंगल डिस्काउंट निकालें तो सिंगल डिस्काउंट अभी हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ के इक्वल सिंगल डिस्काउंट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोगों ने निकाला तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितना बच गया 72.675। अब हम क्या कर लेते सिंगल डिस्काउंट अगर हम निकाले तो मार प्राइस हम लोगों ने 100 लेट कर लिया था, 100 से हम माइनस कर लेते 72.675। अगर हम 100 में से क्या कर ले 100 में से क्या कर ले 72.675 को माइनस कर ले तो आ जाएगा हमारे पास सिंगल डिस्काउंट किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा सिंगल डिस्काउंट
सिंगल डिस्काउंट ये आ जाएगा हमारे पास 27.33 आ जाएगा। अब देखो 100 से अगर हम इस वैल्यू को माइनस कर ले 72.675 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 27.33 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंगल डिस्काउंट। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आप लोगों ने सिंगल डिस्काउंट निकालना है, वो इक्वल होगा सक्सेसिव डिस्काउंट की। क्या करना था? फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50%, 10% एंड 5%। कह रहे सिंगल डिस्काउंट निकालना है, वो इक्वल होगा इन सक्सेसिव डिस्काउंट के। ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है इसकी इक्वल। अब सिंगल डिस्काउंट हमारे पास कितना आ गया? सिंगल डिस्काउंट हमारे पास 27.33 आ गया। और ये जो हम लोगों ने सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला, अगर हम इन सब को ऐड कर ले, पहला हमारे पास कितना था? मैं अगर इन सब को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, सही। पहला हम लोगों का 15 आ गया डिस्काउंट, फिर 8.5 आ गया, फिर लास्ट में हमें क्या मिला? 3.85। अब हम चेक कर लेते कि ये सिंगल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट एक दूसरे के इक्वल है। अब हम चेक कर लेते क्वेश्चन में, तो ये स्टेटमेंट कह रहा था कि ये एक दूसरे के इक्वल है, सही, इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट या जो टोटल डिस्काउंट हम लोगों ने निकाला था, टोटल डिस्काउंट, पहला हमें क्या मिला? 15 मिला, फिर उसके बाद 8.50 मिला, फिर हमें क्या मिला? 3.825। अगर हम इन सब को ऐड कर लें, सही, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा RS। इन सब को अगर हम ऐड कर लेते तो ये आ जाएगा हमारे पास 27.33। इन सब को हम लोगों ने ऐड कर लिया, ये भी आ गया हमारे पास 27.33। तो सिंगल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है? इक्विवेलेंट है एक दूसरे की। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछना था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।